कोरोना की उत्पत्ति से लेकर बढ़ते डरावने आंकड़ों पर सच साबित हुई भविष्यवाणी। 18 मई से लेकर 28 मई के बीच संक्रमित मामलों में हुई भारी बढ़ोतरी। दुनिया के लिए काल बन चुका कोरोना वायरस से आखिर कब मिलेगी मुक्ति? दिन पर दिन बढ़ते डरावने आंकड़ों पर कब लगेगा ब्रेक? क्या कहता है समूचे भारत में लगे अनलॉक 1 का भविष्य? इस पर क्या कहती है सुप्रसिद्ध सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेतरा अशोका जी की भविष्यवाणी? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार। आपने ठीक कहा है कि मैंने जो कोरोना के केसेस बढ़ने की जो भविष्यवाणी की थी वो 18 मई से 28 मई तक मैंने ये भविष्यवाणी की थी कि कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी होगी। आपने देखा होगा एग्जैक्टली 18 मई से आपका कोरोना का ग्राफ जो है बढ़ना शुरू हुआ और उसमें कंसिस्टेंटली ग्रोथ थी। फाइनली जो आप आज के अगर आप फिगर देखते हैं तो एक दिन में 8000 के लगभग जो है कोरोना के केसेस आए हैं। लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह है कि आपका रिकवरी रेट भी जो है बहुत अच्छा है। डेथ रेट बहुत कम है रिलेटिव टू अदर कंट्रीज। डेथ रेट बहुत कम है और आपका रिकवरी रेट बहुत ज़्यादा है। अब आपने पूछा है कि ये कब से कोरोना का ग्राफ नीचे आना शुरू होगा। देखिए 25 दिसंबर का जो ग्रहण था उसके बारे में मैं बहुत पहले भविष्यवाणी कर चुका था कि 25 दिसंबर के ग्रहण से पूरे विश्व में कोई ना कोई महामारी, कोई ना कोई त्रासदी ऐसी आएगी जिसके कारण पूरा विश्व जो है परेशान होगा। और वो आपका जो कोरोना का जो शुरुआत है जो चाइना से हुई है, चाइना की लेबोरेटरी से हुई है, जिसकी मैंने भविष्यवाणी कर दी थी कि फाइनली चाइना जो है अक्टूबर नवंबर तक ये कंफर्म हो जाएगा कि ये चाइना की लेबोरेटरी से ही निकला है। और जिस पर अभी जो है विश्व हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और विश्व के जो आपकी जो मेन पावर्स हैं, पावरफुल यूएसए, यूके, ये लोग जो है इसकी छानबीन कर रहे हैं कि ये रियल में कितना सच है। मैंने ये भविष्यवाणी की थी कि चाइना ही मेन कल्प्रिट इसमें साबित होगा। ये एक किस्म से उन्होंने विश्व के अगेंस्ट, विश्व व्यवस्था को डिस्टर्ब करने के लिए एक अघोषित युद्ध जो है वो छिड़ चुका है। और इस वैश्विक महामारी में 3.5 लाख से ऊपर लोग मर चुके हैं। कोरोना के जो डरावने आंकड़े हैं ये 21 जून का जो सूर्य ग्रहण है उसके बाद ये बहुत जल्दी जल्दी घटना शुरू होंगे और पूरे विश्व में सितंबर अक्टूबर तक कोरोना का जड़ से खात्मा हो जाएगा। इसलिए आप लोग परेशान ना हो। देखिए कुदरत का कहर, चक्रवाती अम्फान और कोरोना का कहर और पाकिस्तान की तरफ से आए टिड्डियों के दल के कारण फसलों का जो नुकसान है उसके बारे में मैंने बहुत पहले भविष्यवाणी कर दी थी कि कलयुग में यांत्रिकी ज्योतिष गणना को सरल बना देगी। प्रत्येक दूसरा व्यक्ति भविष्यवक्ता होगा। आध्यात्मिक शक्तियों का उपयोग भौतिकवाद में होगा
शास्त्रोक्त विवेचन वक्त की कसौटी पर खरे नहीं उतरेंगे। मलेच्छ राज होगा। मलेच्छ ग्रह शनि, राहु, केतु क्रमशः बलवान होंगे। आप देखेंगे कि ये जो कोरोना महामारी आई है, शनि, राहु, केतु ग्रहों के कारण ही ये महामारी आई है। इनकी जो परस्पर रिलेशन और इनकी परस्पर स्थिति के कारण ये पोजीशन आई है, जिसको मैं डिटेल में बता चुका हूं। प्रकृति भी अनियमित हो जाएगी। प्राकृतिक आपदाएं, कीट पतंगों के कराल से, असहनीय कष्टों से जीव मात्र दुखी होंगे। अब देखिएगा, टिड्डियां जो हैं और प्रकृति अनियमित होने का मतलब जो ये तूफान और जो भूचाल, ये चीजें जो आ रही हैं, चक्रवर्ती तूफान जो आया है जिससे बहुत मालहानि हुई है, एवं ये टिड्डी दल कीट पतंगों के कारण, कीट पतंगों के कराल से, असहनीय कष्टों से जीव मात्र दुखी होंगे। और इसमें क्षणिक ध्यान साधना पूर्ण फलदायी होगी। गूढ़ गुप्त विद्याओं का प्राकट्य होगा। ये आज से 10 साल पहले मैंने जो मेरी सुदर्शन चक्र ज्योतिष चार्ट है उसके लास्ट वाले पेज पे मैंने ये प्रेडिक्ट कर दिया था। जिन लोगों के चार्ट 2010-11 में बने उनके पास ये सारी रिटर्न में उनके चार्ट के पीछे पड़ेंगे तो ये सब चीज आपको मिल जाएगी। इसमें मैंने एक चीज ये बताई है कि क्षणिक साधना से आपके कष्टों का निवारण होगा और क्षणिक साधनाएं जो है पूर्ण फलदायी होंगी। अब ये कोरोना से जो जनमानस त्रस्त है तो उनको अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए प्रकृति की पावर को प्राप्त करने के लिए उनको साधना मीन्स भगवान का स्मरण करना और स्वस्थ शरीर रखने के लिए योगा करना और मेडिटेशन करना ये बहुत जरूरी है। आप अगर ये तीनों चीजें करते हैं तो आपको ये जो कीट पतंगों से और जो आपका वायरल इन्फेक्शंस हैं इनसे मुक्ति मिलेगी। आपकी विल पावर स्ट्रोंग होगी साधना से और फिजिकल एक्सरसाइज से, योगा से और मेडिटेशन से आपकी जो है इम्यून पावर बढ़ेगी और आप इन बीमारियों से लड़ने में सक्षम होंगे। इसलिए इनको करना आपके हित में है। देखिए 31 मई के बाद गवर्नमेंट ने जो जोन डिसाइड किए हैं उनमें रेड जोन को छोड़कर बाकी सब जोन्स में रियायतें मिलेंगी, कामकाज करने के लिए छूट मिलेगी और दिन के समय आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। आपको मुंह पर मास्क लगा के ही बाहर जाना है और दूर से ही नमस्कार करना है। डिस्टेंस जो आपको बताया गया उसका पालन करना है और हाथों को और बाहर से आने के बाद आपको कपड़े चेंज करने हैं, हाथों को सैनिटाइज करना है, स्नान करना है। ये सब आपको, इन सब चीजों को आपको पालन करना है। तो ये आपका मिनिमम जो है आपका लॉकडाउन 5 का जो मिला जुला असर है वो 21 जून तक तो रहेगा, लेकिन 21 जून के बाद आपका ग्राफ जब नीचे आना शुरू हो जाएगा
तो जुलाई अगस्त सितंबर तक आते आते जनजीवन जो है आस्ता आस्ता नॉर्मल हो जाएगा। इसलिए आप लोगों को आप जितनी एहतियात बरतेंगे उतनी जल्दी कोरोना का साइकिल टूटेगा और आप लोग फिर उसी तरीके से जो कोरोना से कोरोना से पहले जैसे आप कार्य करते थे और आपकी दैनिक दिनचर्या थी, उसी तरीके से आप काम करेंगे।